सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ में जनरल इनको देखेंगे। आई होप कि आपने मेरे जो पहले के वीडियोस हैं उनको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा कि काफ़ी नॉलेजेबल पार्ट है उसमें भी। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे उसमें भी रखे गए हैं। चलिए आज जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की खोज किसने की? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सबसे पहले भारत में समुद्री रास्ते से कौन आया था? एक पुर्तगाली यात्री था, वास्को डिगामा। पुर्तगाली यात्री था वास्को डिगामा, जो भारत में सबसे पहले आया था। क्लियर है? वास्को डिगामा कहाँ का था? वास्को डिगामा था पुर्तगाल का, और ये 1498 में केरल में पहुंचा था। 1498 इसकी डेट है, 1498 में वास्को डिगामा आया था 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो यहाँ पर मैं आपको मानक समय रेखा के बारे में बता देती हूँ। इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। हमारी कंट्री के लिए एक टाइम जोन सेट करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये टाइम जोन नहीं होता तो देश के हर हिस्से में अलग अलग टाइम कैलकुलेट किया जाता। तो इसी वजह से यूपी के मिर्ज़ापुर से हमारा जो टाइम जोन है वो हम कैलकुलेट करते हैं, जिसका मेजरमेंट कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मेरिडियन लाइन है ये, जो यूपी के मिर्ज़ापुर को क्रॉस करती हुई निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। क्लियर है? किसके लिए दिया जाता है ये दिया जाता है आर्चरी के लिए। किसके लिए दिया जाता है? आर्चरी के लिए। धनुष बाण से संबंधित जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसके लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे एक सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो भारतीय जो थे पहले वो विनोबा भावे थे, जिनको मैग्सेसे फर्स्ट टाइम मिला था। कौन थे ये? विनोबा भावे। क्लियर है? तो विनोबा भावे को पहली बार मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। रमन मैग्सेसे के नाम से जाना जाता है इसे। पूरा नाम है रमन मैग्सेसे के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात की गई है, हाई कोर्ट्स की। तो कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो बेसिकली हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे जो लोएस्ट पार्ट है इसका वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद में हाई कोर्ट्स, देन फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है, सर्वोच्च न्यायालय अपेक्स कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक ही है दिल्ली में। लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं वो स्टेट्स के अलग अलग हैं। तो इस तरीके से हर स्टेट के हाई कोर्ट नहीं है, टोटल जो हाई कोर्ट है वो 25 है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा कभी ना भंग होने वाली सभा है, और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों को 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और इनका चुनाव किया जाता है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम सांसद कहते हैं।
और जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो हर 2 साल के बाद में बदलते रहते हैं, 2/3 सदस्य बदलते रहते हैं। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये है भूटान। भूटान पहला देश बना है भारत पूरे विश्व का जिसने तंबाकू पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वोट हमारे लिए कितना अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? संवैधानिक मुखिया किसे कहा गया? राष्ट्रपति को कहा गया। इनके पास आपातकाल की परिस्थितियों में कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रधानमंत्री, वो कार्यकारी मुखिया कहलाते हैं। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये। कौन सा मूवमेंट था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ये क्यों चलाया गया था? नमक कानून को खत्म करने के साथ में कुल 11 मांगे रखी थी गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इन डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया था। तो इस वजह से जो आखिरी डिमांड थी वो थी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो इस तरीके से गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसमें नमक कानून हटाने के साथ में और भी कई अहम बातें की गई थी, जैसे कि कुछ बातें थी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि उनको थोड़ा सा फ्री किया जाए ताकि वो इजीली बिजनेस कर सकें, और पीजेंट्री क्लास के लिए जो हमारे देश के फार्मर्स हैं उन लोगों के लिए डिमांड की गई थी। लिकर पर पूरी तरीके से बैन लगाने की डिमांड की गई थी कि लिकर जो है शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। और नमक का अधिकार उस समय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो नमक को बनाने का अधिकार केवल सरकार के पास में था, तो इसलिए गांधी जी ने सन 1930 में एक आंदोलन की शुरुआत की जिसको सवज्ञा आंदोलन के नाम से, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन किया जाता है? कौन सा खनिज है यहाँ पर? जिप्सम का। जिप्सम के मामले में राजस्थान जो है वो हमारे देश में प्रथम संख्या पर है। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो ये खोला गया सूरत में। इसी से सूरत में जब पहला कारखाना खोला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो यहीं से ब्रिटिशर्स के आगमन की हमारे देश में शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये क्रिकेट में किया जाता है। बुली शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? ये है पीटी उषा। ज्यादातर सभी जानते हैं इनके नाम को। पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? उड़न परी के नाम से। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी सन 1875 में। कब की गई थी? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुंबई के
पास ट्रॉम्बे में। यहाँ पर है ट्रॉम्बे में। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्रेडिट जाता है हमारी कंट्री को इंटीग्रेट करने का। हमारे यहाँ पर इंडिया में जो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उनको जब एकजुट करने की बात हुई थी, तो ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। इसीलिए इनकी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में स्थापित की गई है। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? उत्तर प्रदेश का। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ये होता है क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? किससे है? सिनेमा से। अभी हाल ही में जो आरआरआर मूवी है उसका जो गाना है नाटो नाटो नाचो नाचो, इसका हिंदी वर्जन है, उसको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो हीरा। हीरा सबसे कठोर है। क्लियर है। नेक्स्ट, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पहले पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? यह है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये है नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारी कंट्री की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि इंडिया एक लिंग्विस्टिक कंट्री है। हर राज्य की अलग भाषा है। तो जब भाषा के चुनाव के बारे में बात की गई संविधान में, तो उस समय ये नतीजा निकाला गया कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं रखी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो, कोई इंटरनल प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई है। लेकिन हमारे यहाँ का जो स्टेट है नागालैंड, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उसके यहाँ की जो राजभाषा है वो है इंग्लिश। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। बांदीपुर अभयारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में। क्लियर है। हमारे कंट्री में प्लेसेस का निर्माण किया गया है। बेसिकली ये क्यों डेवलप किए जाते हैं? ये डेवलप किए जाते हैं ताकि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी नेचर को संरक्षित करके रख सकें, क्योंकि हमारे देश में वैसे ही जंगलों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक रिजर्व के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, बांदीपुर अभयारण्य, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है। तो ये किसके लिए फेमस है? टाइगर्स की पॉपुलेशन के लिए। किसके लिए फेमस है? टाइगर्स की पॉपुलेशन के लिए। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में बात की गई है, तो ये है बदरुद्दीन तैयब जी। किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? अकबर ने। दीन इलाही धर्म के द्वारा अकबर ने सभी धर्मों को समान माना था। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो यह है 36,000 किलोमीटर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंग्लिश में विबग्योर के नाम से भी जाना जाता है, VIBGYOR। किस नाम से जाना जाता है? विबग्योर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और इंद्रधनुष दिखाई कब देता है? बारिश पड़ने के बाद में जब धूप निकलती है, तो धूप छन करके आती है बारिश की बूंदों के द्वारा, तो उससे हमें क्या दिखाई देता है?
विबग्योर दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है, रेनबो। इसमें जो कलर्स है, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। क्वेश्चन क्या किया गया है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। पराश्रव्य तरंगे क्या है? इनको हम नहीं सुन सकते क्योंकि हमारी कैपेसिटी इससे कम है। 20,000 हर्ट्ज से कम कैपेसिटी होती है हमारी। अगर इससे ज्यादा साउंड होती है तो उसको हम नहीं सुन सकते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान बन करके रेडी इससे पहले नवंबर में 1949 में तैयार हो गया था। ठीक है, इसको अपनाया गया था नवंबर 1949 में। इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। धुरन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है फुटबॉल से। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। राइट आंसर है। अगला सवाल है, भारत के पहले कानून मंत्री? तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था हमारे संविधान की। बाद में हमारे देश के पहले कानून मंत्री बने थे। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये है अजमेर में। फेमस प्लेस है अगर रिलीजियस वे में भी देखा जाए तो, मुस्लिम्स के लिए। सालारजंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। हैदराबाद निजामों का शहर जिसे बोला जाता है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद में, क्योंकि कलिंग युद्ध में जो दशा अशोक ने देखी थी उससे वो बहुत ज्यादा व्यथित हो गया था और उसके बाद में उसने बौद्ध धर्म का रास्ता अपना लिया था और पूर्णतः ये प्रण लिया था कि वो कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अगर भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो ये है पोटेशियम। कौन सा खनिज है? पोटेशियम। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से प्राप्त होती है। पेड़ की छाल से ये दवाई बनाई जाती है, सिनकोना पेड़ की छाल से। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तेज दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षियों में आता है ये। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ते को। अगला सवाल है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। हमें रिफ्लेक्शन की वजह से आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं उन्हें आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, एटीएम का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहाँ पर ये 50 क्वेश्चंस आज मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको चैनल को मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप आगे भी मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, अपडेट्स चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे आने वाले जो भी चैनल्स में इस चैनल के जो भी अपडेट होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू।